अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं बेनिश बख्श। आज हम बात करेंगे विकास यादेव पर। विकास यादेव, अमेरिका ने रॉ के एजेंट का वारंट गिरफ्तारी क्यों जारी किया? अमेरिका के महकमे इंसाफ ने एक अमेरिकी शहरी के कत्ल की साजिश के इल्जाम में इंडिया की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के एक एजेंट विकास यादेव की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर दिया है। महकमे इंसाफ ने पहली बार इस तरह का गैर मामूली कदम उठाते हुए न सिर्फ इस एजेंट का नाम और दफ्तर के एड्रेस की तफसीलात जारी की हैं, बल्कि उनकी तस्वीर भी शाये की है। अमेरिका ने अभी तक इस एजेंट का नाम मख्फी रखा और अदालत में दाखिल की गई एक फर्द जुर्म की दरख्वास्त में उन्हें सिर्फ इंडियन हुकूमत का एक मुलाजिम बताया गया था और उनका नाम कोड में CC1 के तौर पर बताया गया था। ये वारंट एक ऐसे वक्त में जारी किया गया जब इंडिया की तफ्तीशी टीम इस मामले में अमरीकी तफ्तीशकारों से इश्तराक के लिए वाशिंगटन के दौरे पर हैं। इंडियन वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कल एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इस मामले में अमेरिका ने इंडियन हुकूमत के जिस मुलाजिम का नाम लिया, अब वो सरकारी मुलाजमत में नहीं है। उनका इशारा रॉ के इस मुबैना एजेंट की तरफ था, जिसे चंद हफ्ते कबल खुफिया एजेंसी से हटा दिया गया था। ताहम उन्होंने इसकी शनाख्त या महकमा वगैरह जाहिर नहीं किया। न्यूयॉर्क के साउथ डिस्ट्रिक्ट के अटॉर्नी जनरल की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि न्यूयॉर्क शहर में एक अमरीकी शहरी के कत्ल की नाकाम साजिश के मामले में विकास यादेव उर्फ विकास उर्फ अमानत नाम के इंडियन हुकूमत के एक मुलाजिम के खिलाफ किराए के कातिल की खिदमात हासिल करने और मनी लॉन्ड्रिंग में उनके किरदार के हवाले से मुकदमा दर्ज किया गया। अमरीकी तफ्तीश एजेंसी FBI ने यादेव को मतलूबा अफराद की फहरिस्त में शामिल करते हुए कहा है कि न्यूयॉर्क की एक अदालत में विकास यादेव के खिलाफ कत्ल की साजिश करने, कत्ल करवाने के लिए किराए के कातिल की खिदमात हासिल करने और मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक फर्द जुर्म की दरख्वास्त दाखिल होने के बाद न्यूयॉर्क की सदर्न डिस्ट्रिक्ट की अदालत ने यादेव के खिलाफ 10 अक्टूबर 2024 को गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए। FBI के न्यूयॉर्क दफ्तर ने विकास यादेव की तस्वीर जारी की है। यादेव की शनाख्त और दीगर तफसीलात देते हुए कहा गया है कि यादेव का जाय पैदाइश परानपुरा हरियाणा है। उनकी तारीख पैदाइश 11 दिसंबर 1984 और ये 39 बरस के हैं। उनका कद 5 फीट 10 इंच से 6 फीट 1 इंच के आसपास है। वजन तकरीबन 175 पाउंड्स है। उनके बाल काले और आंखों का रंग भूरा है। फर्द जुर्म की दरख्वास्त FBI की तरफ से जारी नोटिस में कहा गया है कि अगर आपको इस शख्स के बारे में कोई इत्तला है तो आप FBI के मकामी दफ्तर या करीब तरीन अमरीकी सिफारत खाने या कौंसल खाने से रब्ता कायम करें। न्यूयॉर्क की अदालत में दाखिल की गई दूसरी फर्द जुर्म में जो कल जारी की गई है, इसमें यादेव के खिलाफ इल्जामात की तफसील दी गई है। विकास यादेव पर अमेरिका के शहरी और सिख अलीदगी पसंद लीडर गुरपतवंत सिंह पनून के कत्ल की साजिश करने और उन्हें कत्ल करवाने के लिए इंडिया के एक और शहरी नकिल गुप्ता की तवस्सुत से किराए का कातिल हासिल करने का इल्ज़ाम है। इस मामले में यादेव को निकल गुप्ता के साथ शरीक मुलजिम बताया गया। निकल गुप्ता को FBI ने नवंबर में जमहूरिया चेक के दारुल हुकूमत पराग में इस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब वो किराए का कातिल हासिल करने के लिए एक हिटमैन से रकम के बारे में बातचीत कर रहे थे। हिटमैन जिससे निकल गुप्ता पनून के कत्ल का सौदा करवा रहे थे, वो दरअसल हिटमैन की शक्ल में FBI का खुफिया एजेंट था। निकल गुप्ता को कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद अमेरिका लाया गया, जहां उन्हें न्यूयॉर्क की जेल में रखा गया था। फर्द जुर्म में लिखा है कि यादेव इंडिया के शहरी हैं और वहीं रहते हैं। वो इंडियन हुकूमत के कैबिनेट सेक्रेटरीट के मुलाजिम हैं जो वजीर आजम के दफ्तर का हिस्सा है। वाज़ेह रहे कि रॉ एजेंसी कैबिनेट सेक्रेटरीट के तहत काम करती है। फर्द जुर्म के मुताबिक यादेव ने अपने बारे में बताया है कि वो एक सीनियर फील्ड अफसर हैं और उनकी जिम्मेदारियों में सिक्योरिटी मैनेजमेंट और खुफिया कार्रवाई शामिल हैं। उन्होंने अपने दफ्तर का एड्रेस न्यू दिल्ली के CGO कॉम्प्लेक्स में बताया, जहां रॉ का दफ्तर वाक़ है। फर्द जुर्म के मुताबिक विकास यादेव इंडिया के सबसे बड़े नीम फौजी दस्ते सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर काम कर चुके हैं और इत्तला के मुताबिक उन्होंने मुबैना तौर पर काउंटर इंटेलिजेंस, जंगी तरीके, हथियार चलाने और
पैराट्रॉपर की भी तरबियत ली रखी है। फर्द जुर्म में कहा गया कि वो इंडिया के शहरी हैं और अमेरिका में मुतल्लका शख्स को कत्ल कराने की साजिश की हिदायत इंडिया से दे रही थी। फर्द जुर्म के मुताबिक यादेव ने निकल गुप्ता को सिर्फ पन्नू को नहीं बल्कि एक और शख्स को भी कत्ल करवाने की हिदायत की थी। FBI ने 11 महीने पहले निकल गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद जब इस मुबैना साजिश का इंकशाफ किया था तो इस वक्त अमरीकी इंतजामिया ने इंडिया से बहुत सख्त लफ्जों में कहा था कि इस साजिश में इंडियन हुकूमत का जो भी मुलाजिम शामिल है इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ये भी कहा गया था कि अमेरिका अपनी सरजमीन पर अपने किसी शहरी को कत्ल करने की गैर मुल्की सिफारिश साजिश को बहुत संगीन तस्वुर करता है और इस मर्तकबीन को अदालत का सामना करना होगा। निकल गुप्ता की गिरफ्तारी से महज 2 महीने पहले सितंबर 2023 में कैनेडियन के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कैनेडिया के पार्लियामान से खिताब करते हुए इल्जाम लगाया था कि एक शहरी और सरकर्दा सिख अलैदगी पसंद रहनुमा हरदीप सिंह नेजर के कत्ल में इंडियन हुकूमत के एजेंट मुलविस हैं। इंडिया ने इस बयान के बाद कनाडा के खिलाफ सख्त बयानात दिए थे और इन इल्जामात को कतई तौर पर मुस्तरद कर दिया था। इस वक्त से इंडिया और कनाडा के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हैं। इसके बरहक्स अमरीकी सिख अलैदगी पसंद रहनुमा गुरपतवंत सिंह के कत्ल की नाकाम कोशिश में इंडिया का हाथ होने के इल्जाम के बावजूद इंडिया का रवैया अमरीका के सिलसिले में बहुत नर्म और मुसाहलाना रहा। इंडियन हुकूमत ने सूरत हाल की नज़ाकत के पेश नज़र एक तफ्तीशी कमेटी कायम की और उसके खिलाफ ज़रूरी कार्रवाई करेगी। इंडिया ने क्या रद्द अमल दिया? सहाफ़ी शकील अख्तर के मुताबिक इंडिया की तफ्तीशी कमेटी के अरकान गुज़श्ता मंगल को वाशिंगटन गए थे। अमरीकी दफ्तर खारजा के मैथ्यू मिलर ने बुध को एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इंडियन तफ्तीशी कमेटी के बारे में एक सवाल के जवाब में कहा था कि अमरीका इस सिलसिले में इंडिया के इश्तराक से मुतमईन है। उन्होंने मजीद कहा था कि इंडियन तफ्तीशी टीम ने बताया कि अमरीकी महकमा इंसाफ के फर्द जुर्म की दरख्वास्त में जिस शख्स का नाम लिया गया उसे इंडियन हुकूमत की मुलाजमत से हटा दिया गया है। उनके इस बयान से इंडिया में आम तासुर ये था कि अमरीकी हुकूमत इंडिया के इक़दाम से मुतमईन है और उसे अमरीका से कनाडा जैसे टकराव का सामना नहीं, लेकिन जिस तरह अचानक अमरीकी महकमा इंसाफ ने इस मामले में मुलव्वस खुफिया सर्विस रॉ के एजेंट की शनाख्त और इसकी तस्वीर वगैरह तफसीलात जारी की हैं, वो इंडियन हुकूमत के लिए बहुत बड़ा धचका है। अभी तक इंडिया की जानिब से इस बारे में कोई बयान सामने नहीं आया। इंडिया की टेलीविजन चैनल्स ने गुज़श्ता 2 रोज से कनाडा से इंडिया के हाई कमिश्नर और 5 दीगर सिफारतकारों को मुबैना तौर पर इक़दाम कत्ल, जबरी वसूली और कैनेडियन शहरियों को जुराइम पेशा ग्रोहों के जरिए डराने और धमकाने जैसे इल्ज़ामात में मुल्क से निकाले जाने के बाद वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ मुहिम चला रखी है। लेकिन इन चैनल्स ने अमेरिका की जानिब से रॉ के एक एजेंट को मतलूबा मुलजिम करार देते हुए और इसकी पूरी शनाख्त ज़ाहिर किए जाने पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर रखी है। अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि अमरीकी एहलकारों को यकीन है कि 39 साला विकास यादेव इस वक्त इंडिया में ही हैं, लेकिन वो कहाँ हैं इसके बारे में पता नहीं चल सका। अखबार ने अमरीकी हुक्काम के हवाले से लिखा कि ये तवक्को की जारी है कि अमरीका मुकदमा चलाने के लिए उन्हें इंडिया से अमरीका लाने की कोशिश करेगा। अखबार ने असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल मैथ्यू जी ऑलिसन के हवाले से लिखा कि आज जो फर्द जुर्म दाखिल की गई वो अमरीका में आबाद गैर मुल्की निशात लोगों को टारगेट करने के लिए जानलेवा साजिशों और तशद्दुद और जबर की खबर गैर मुल्की सरगर्मियों में इजाफे का एक संगीन सबूत है। उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिका का महकमा इंसाफ इस तरह की साजिशों को नाकाम करने का अज़्म किए हुए और उन जुराइम के मर्तकबीन को इंसाफ के कठेरे में खड़ा करेगा, ख्वाह वो कोई भी हो और कहीं भी रहता हो। वाशिंगटन पोस्ट ने इससे कबल एक मज़मून में लिखा था कि अमरीकी खुफिया एजेंसियों ने यह नतीजा अखज़ किया है कि गालिबन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत के आला एहलकारों की इमा पर सिख अलैदगी पसंद तंजीम लीडर गुरपतवंत सिंह के कत्ल करने की साजिश तैयार की गई थी। वाशिंगटन पोस्ट ने इससे कबल एक मज़मून में लिखा था कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने यह नतीजा अखज़ किया है कि गालिबन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत के आला एहलकारों की इमा पर सिख अलैदगी पसंद लीडर गुरपतवंत सिंह के कत्ल करने की साजिश तैयार की गई थी। इंडिया की वजारत खारजा ने इन इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए कहा था कि टारगेट किलिंग हमारी पॉलिसी नहीं है।
امریکی میڈیا اور خبر رساں ایجنسیوں نے واشنگٹن سے خبر دی ہے کہ تقریباً 1.25 برس قبل جب ایف بی آئی ایجنٹس نے سکھ فار جسٹس تنظیم کے علمبردار علیحدگی پسند سکھ رہنما گروپتونت سنگھ کے قتل کی سازش کو ناکام کیا تھا، اس وقت سے امریکی حکام وکاس یادیو کی شناخت ظاہر کرنے اور ان کے خلاف فرد جرم داخل کرنے سے گریز کر رہے تھے تاکہ انڈیا سے تعلقات میں تلخی نہ پیدا ہو، اور وہ یہ امید کر رہے تھے کہ انڈیا اس معاملے کی سنگینی کے پیش نظر اس گہرائی اور سنجیدگی سے تفتیش کرے گا اور مطالبہ قدم اٹھائے گا۔ لیکن اب اس مرحلے پر وکاس یادیو کی پوری تفصیل جاری کرنے اور ان کی شناخت ظاہر کرنے کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ صدر بائیڈن کی انتظامیہ کے بعض اہلکار انڈیا کی تفتیش سے مایوس ہو رہے تھے۔ انہوں نے غیر سرکاری طور پر کئی بار اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ انڈیا تفتیش کے نام پر محض رسم ادائیگی کر رہا ہے۔